स्वागत है आपका आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर लेक्चर के अंतर्गत। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो डेट है वो आगामी सभी आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि वर्ष 2023 में अर्थात पिछले साल जो है इस दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस वर्ष जो है 51वां दिवस मनाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इसे डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये तरीका है कि हम जो भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के एमसीक्यूज एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपके पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और स्टेटमेंट दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, वर्ष 2024 का विषय भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला दोनों ऑप्शन सही हैं, सेकंड ऑप्शन है केवल एक सत्य है, थर्ड ऑप्शन है केवल 2 सही है और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक को हमने डिटेल्स में कवर किया है। जो इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज बताया है उसको भी आपको आंसर मिल जाएगा, साथ ही इस टॉपिक में एक बेहतर समझदारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का हमारा इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर देखेंगे कि कब मनाया जाता है, फिर देखेंगे विश्व पर्यावरण 2024 का थीम क्या है और वर्ष 2024 में जो है ये एनवायरनमेंट डे कहाँ पे मनाया जा रहा है, किस देश के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और लास्ट में हम देख लेंगे इस टॉपिक संबंधित प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो बताया जा रहा है, पहला हमारा पॉइंट है क्यों मनाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि पर्यावरण की स्थिति को समझते हुए, यानी कि पर्यावरण के गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो बताया जा रहा है कि वर्ष 1973 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। और इसका मूल उद्देश्य है कि दुनिया भर के लोगों को पृथ्वी की रक्षा के लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम के रूप में इसे मनाया जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यह दिवस कब मनाया जाता है। तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई है। तो 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाए। और देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में इस दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और वर्ष 2024 में इसका 51वां दिवस है। तो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। वर्ष 2023 के लिए जो थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था और वर्ष 2024 का जो थीम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस थीम को आप ज़रूर याद रखिएगा। ये थीम है वर्ष 2024 के लिए थीम लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, अर्थात भूमि बहाली, मरुस्थली और सूखे निपटान पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये थीम वर्ष 2024 का है, आप ज़रूर याद रखेंगे, आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे यही बताया गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस पर का जो थीम है ये भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पे फोकस किया गया है। देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन अर्थात मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में पर्यावरण दिवस का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। तो आप देख लीजिएगा सऊदी अरबिया इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड कि किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन था हमारा कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, सेकंड ऑप्शन है हमारा केवल 1 स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन सी है कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। साथ ही देख लेते हैं कि वर्ष 2024 का विषय क्या है। तो भूमि बहाली, मरुस्थली और सूखे से निपटान। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार
गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है और आप देख सकते हैं कि अब तक हमने अपने करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत कितने टॉपिक को कवर कर लिया गया है। मंथली करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है, साथ ही बिहार के स्पेशली मंथली करंट अफेयर्स के तहत हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। साथ ही हम लोग इम्पॉर्टेंट अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इन सब के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। साथ ही इससे रिलेटेड MCQs को भी डिस्कस किया जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स को डिस्कस किया है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही पर्सन इन न्यूज को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग अब तक बहुत बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, शासन और शासन प्रणाली क्या है, संविधान के जो 22 भाग है इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही संविधान की जो 12 अनुसूची है उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। जैसे अभी निर्वाचन आयोग बहुत ही चर्चा में, तब से पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का भाग कौन सा है, तो भाग 15 है। आर्टिकल कितना है, तो 324 से 329 के मध्य। तो ये सबसे संबंधित आप जाकर बेसिक्स देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्स में कवर किया गया जो आगामी आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।